उसके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए थी, होना तो ये चाहिए था। लेकिन आए कौन? इस समय लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं एक गारंटी कार्ड अपने हाथ में लेकर खड़ी हैं और कांग्रेस से ये पूछ रही हैं कि उनके बैंक खातों में हर महीने 8,500 रुपए आने कब से शुरू होंगे। इनमें कई महिलाएं ऐसी हैं जिनसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये गारंटी कार्ड भरवाकर जमा भी कर लिए थे और ये कहा गया था कि जल्द ही इन महिलाओं के बैंक खातों में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें यह कहा जा रहा है कि अभी गारंटी कार्ड खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नए गारंटी कार्ड जब आएंगे तो उन्हें बांट दिए जाएंगे और इन महिलाओं को बाद में आने के लिए कहा जा रहा है गारंटी कार्ड लेने के लिए। इन गारंटी कार्ड्स के साथ एक फॉर्म भी है जिसमें महिलाओं को अपनी सारी डिटेल्स, बैंक खाता नंबर वगैरह लिखना है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें चुनावों के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके घर पर आकर ये गारंटी कार्ड देकर गए थे और उनसे ये कहा था कि वो इसमें अपना नाम, पता, बैंक खाते की सारी जानकारी लिखकर इसे कांग्रेस के दफ्तर में जमा करा दें और जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद से इन महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए खटाखट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बल्कि एक दिन हो चुका है नतीजे आए, तब ये सारी महिलाएं ये पूछ रही हैं कि राहुल गांधी अपने वादे को खटाखट कब पूरा करेंगे। लेकिन सोचिए, जब कांग्रेस के पास बहुमत है ही नहीं और सरकार फिर से एनडीए की बन रही है, तब ये पैसा इन महिलाओं को कैसे मिलेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये वही गारंटी कार्ड है जिन्हें घर घर पहुंचाने का अभियान खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू किया था। तस्वीरें आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी स्कीम है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान महिला मतदाताओं को गारंटी कार्ड बांटे गए और उन्हें यह कहा गया कि वो इन कार्ड्स को भरकर रखें और जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे इन गरीब परिवारों की महिलाओं को खटाखट पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको याद होगा, पिछले दिनों बेंगलुरु में भी ऐसे ही इस पैसे को लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पोस्ट ऑफिस पहुंच गई थी और पोस्ट ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी और वो ये उम्मीद कर रही थी कि उन्हें अब ये पैसा मिलेगा। देखिए, ये बेंगलुरु की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी लंबी लाइन है। ये सारी महिलाएं वही हैं जिनके पास कभी व्हाट्सएप मैसेज आए, कभी कार्यकर्ताओं ने यह बताया कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए, अगर इन महिलाओं के ये आरोप सच हैं तो ये मामला कितना गंभीर मामला है और ये मामला असल में भ्रम फैलाकर वोटों को खरीदने का मामला बनता है। कांग्रेस के नेताओं ने इतना बड़ा भ्रम फैला दिया जनता के बीच, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के बीच, और भ्रम फैलाकर ये चुनाव जीतने की कोशिश की। अब ये महिलाएं कह रही हैं कि हमारा काम था वोट देना, आपने हमसे वोट मांगा था, हमने वोट दे दिया, अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और हमारे बैंक में हर महीने 8,500 रुपए कब से आएंगे। और इसीलिए आज हम ये चाहेंगे कि आज देश का चुनाव आयोग भी हमारी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखे और देश के चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की